हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BPAG 173। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं की बदलती हुई भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, लोकतंत्र निम्नतम स्तर की संस्थाओं को सुदृढ़ किए बिना सार्थक नहीं हो सकता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिन्हें स्थानीय कार्यों का प्रशासन करने के लिए गठित किया जाता है। इन संस्थाओं में वे प्रतिनिधि होते हैं जो नियमित अंतराल पर लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है। ये संस्थाएं स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रशासनिक भार को कम करते हैं, प्रशासन में मितव्ययता लाते हैं, राजनीतिक जागरूकता को प्रेरित करते हैं, सत्ता और प्राधिकार का विकेंद्रीकरण करते हैं और इस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारत सरकार के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने इन संस्थाओं में सुधार है। हालांकि वे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन यह अनुभव दर्शाता है कि अधिकांश राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं ने अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण लोगों को सेवा प्रदान नहीं की है। वास्तव में इन संस्थाओं को प्रतिनिधि राजनीतिक संस्थाओं से स्वयं को स्थानीय समुदाय समर्थित प्रत्यक्ष लोकतंत्र संस्थाओं में रूपांतरित करना है। इन संस्थाओं की सकारात्मक चुनौतियां निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र का संरक्षण करना, अच्छे शासन के लिए आवश्यक कदम उठाना, सामाजिक अंकेक्षण या ऑडिट के प्रयोजन से जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना, नए पहलों या नए सत्ता समीकरण की संभावनाओं का पूर्वापेक्षण करना, गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी द्वारा सभ्य समाज गतिविधियां करना, महिला सशक्तिकरण प्राप्त करना और प्रभावशील सेवा वितरण कार्यविधि विकसित करना। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रशासन और कार्य लोगों के प्रति जवाबदेह है, जिससे लोगों का सशक्तिकरण सुकर हो सके। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए 1990 के दशक से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की आधारित पहलें प्रारंभ की गई। इन पहलों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक जवाबदेही, अनुक्रियाशील और नागरिक मैत्रीपूर्ण बनाने की क्षमताएं हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रयोग से पंचायती राज संस्थाओं की दक्षता और प्रभाविता के नए मार्ग खुले हैं। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।